मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। सवाल ये कि मानसून की तैयारी फिर भी बयानबाजी क्यों जारी। सवाल दूसरा कि ड्रेन की सफाई को लेकर क्यों गरमाई सियासत। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय है तो सवाल क्यों। मॉनसून ने दस्तक दे दिया है, मॉनसून आने वाली है और मॉनसून के आने से पहले सरकार की तरफ से सारी ड्रेनों की सफाई कराई जाती है, नहरों की सफाई कराई जाती है। उसकी एक डेडलाइन थी 30 जून और अब 30 जून 4 दिन बाद आने वाली है। आज 26 हो गई। मैंने अपनी पार्टी के आईटी सेल के लोगों की एक जिम्मेवारी लगाई है कि आप पता करें कि सरकार ने कितना पैसा अब की बार इसके लिए निर्धारित किया है और कितना पैसा अब तक खर्च हो गया, कौन कौन सी ड्रेन जो है उसकी सफाई होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक 60% ड्रेन और नहर ऐसी है जिनकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मॉनसून में अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई तो 100% हरियाणा प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी है, भिवानी है, हिसार है, फतेहाबाद है, सरसा है, यमुनानगर है, आपका अम्बाड़ा है। ये जिले बाढ़ से फिर बच नहीं पाएंगे। यहाँ बहुत बड़ी तबाही होगी क्योंकि सफाई हुई नहीं है। और जब सफाई नहीं होगी तो पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर बना लेगा। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है सरकार के द्वारा। आईएएस और एचपीएस अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति की गई है, एससीएस अधिकारियों की। और अब सवाल ये कि सरकार जब तैयारी की बात कर रही है, ड्रेन की सफाई का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सिंचाई विभाग ने गाद निकासी अभियान के तहत एक व्यापक प्लान भी तैयार किया। तो फिर अब सवाल जो विपक्ष खड़े कर रहा है, उन सवालों का वास्तविकता क्या है, आधार क्या है और सरकार की जो तैयारी है वो कहां तक पहुंची है। तो अभय चौटाला ने सवाल खड़े किए हैं। मानसून से पहले ड्रेन की सफाई होती है, ये बात उन्होंने कही है। सफाई की अंतिम तारीख 30 जून थी, लास्ट डेट, और कई इलाकों में ड्रेन की सफाई नहीं हुई, ये बात उन्होंने कही है। मानसून दस्तक दे रहा है, सरकार की व्यापक तैयारियां। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से अंतिम तिथि 30 जून के पहले अभी तक जो जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिली है। वहीं सरकार की बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि हरियाणा में मानसून को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, विशेष निगरानी करेंगे। अपने क्षेत्र में 5 किलोमीटर लंबाई के नालों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर नालों की, ड्रेन्स की, जो नहरों की सफाई है जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्यों कर रहा है। सरकार की तैयारियां मुकम्मल हैं तो फिर सवाल क्यों। ये तमाम अहम सवाल हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। रविंद्र सांगवान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नवीन केडिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अर्जुन सुडैल जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले जवाबदेही जिनकी है, सरकार जिनकी है, जाहिर सी बात है रविंद्र जी आपसे ही है। तैयारियों के लिहाज से जब पूरी तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, तो फिर विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है। हमने अभी अभय चौटाला को भी सुना, तैयारियां हैं तो किस स्तर तक हैं। क्या ड्रेन्स वाकई में साफ नहीं है जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सौरभ जी नमस्कार, राम राम, सभी दर्शकों को प्रणाम, सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। सौरभ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति के लिए, यदि कोई इस प्रकार की स्थिति आती है, उसके लिए सारा जो प्रशासन है, सारे प्रशासन को मैदान में उतार रखा है। और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने मानसून से पहले ही नहरों, ड्रेनों और नालों की सफाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान चलाया है। देखिए,
ड्रेनों, नहरों, वर्षा जल निकासी चैनलों की गाद निकालने और सफाई का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चला हुआ है। घग्गर, मारकंडा, टांगरी, ये जो नदियां हैं इनके ऊपर विशेष निगरानी के लिए टीमें गठित की हुई हैं। 825 जो थे वर्ग थे, जो ड्रेनेज एवं जल निकासी के पूरे कार्य थे, जिनके अंदर से 713 जो हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी के जो हैं वो भी उनके अंदर से 90-95% वो कंप्लीट हैं। लेकिन फिर भी जो इन सफाई व्यवस्था के लिए, नदियों की सफाई व्यवस्था के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा जो स्टाफ है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उसको 3 महीने के लिए अलग से लगाया हुआ है। ऐसे ही जल भराव की यदि कोई स्थिति होती है उससे निपटने के लिए 2723 जो पंप हैं, डीजल, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, ऐसे उनको तैयार रखा हुआ है। राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण उपकरणों के लिए अब की बार 30 करोड़ रुपए का बजट उपयोग किया है और कई जिलों के अंदर जैसे करनाल जो है, कुरुक्षेत्र है, इन जिलों के अंदर तो मॉक ड्रिल भी कराई गई है। यदि जिसके अंदर उसके अंदर जिले का प्रशासन, पुलिस, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां जो हैं उस मॉक ड्रिल के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये सारी एजेंसियां तैयार हैं। जिला स्तर पर हाई कैपेसिटी पंप, नावें, लाइफ जैकेट, सर्च एवं रेस्क्यू उपकरण तथा अन्य जो राहत सामग्री है वो इस बजट के अंदर, जो इस बजट का उपयोग हुआ है वो उपलब्ध है। और जिला स्तर पर 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम बनाया गया है। राहत दल, स्वास्थ्य टीमें और आपातकालीन जो संसाधन हैं वो सभी तैयार हैं। और उसके अलावा अब की बार जो नदियों की और नालों की जो सफाई की जो चेकिंग है, उस चेकिंग के लिए आईएएस ऑफिसर और एचसीएस ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई है। और उस ड्यूटी लगाने के बावजूद भी उनको वो जो वहां से फोटो जो है वो फोटो लेकर के पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है और जियो टैगिंग के साथ। तो इस प्रकार से ये जो सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हमारे जो डिपार्टमेंट की और सरकार की पूरे तरीके से मुस्तैद है। सारी हरियाणा सरकार, किसी प्रकार की भी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो भाई अभय चौटाला जी बयान दे रहे थे, अब की बार बड़ा दुर्भाग्य है कि वो विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पाए, इसलिए विधानसभा के अंदर जो 2 विधायक उनके पहुंचे थे उन्होंने भी अब की बार चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभय जी अब कुछ और प्रकार की तैयारियों के अंदर रहते हैं। वो तो सिर्फ ये है भी सरकार का विरोध कहाँ पे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इस तरीके की तैयारी के अंदर वो लगे रहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्पष्ट निर्देश है, कहीं पर भी जल भराव की या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति, फ्लड की स्थिति आएगी, यदि उसमें किसी ने कोताही बरती, यदि किसी की जो जैसे कि मैंने बताया कि जो एचसीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर जो लगे हैं उनको ये भी कहा गया है कि यदि कहीं पर व्यवस्था के अंदर कोई कमी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेवारी भी तय की जाएगी और जिम्मेवारी में यदि कोई खामी पाई जाती है तो उस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जनता को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मॉनसून का स्वागत है, मॉनसून आएगा। हमारी फसलों के लिए, हमें हरियाणा के लिए मॉनसून की आवश्यकता है। अर्जुन चुड़ैल जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल का जवाब आपने सुन लिया होगा, तैयारियों को लेकर आपने सुन लिया होगा। बता रहे रविंद्र सांगवान जी, आपका जवाब चाहूंगा। अभय चौटाला क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं जब सरकार की व्यापक स्तर पर तैयारियां हैं? अर्जुन जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ, अनम्यूट करिए अर्जुन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। अब आ रही है जी? हाँ, आ रही है। जी 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 जी। क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं आप जब तैयारियां व्यापक स्तर पर सरकार के द्वारा की जा रही है, बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है, जैसा कि आपने सुना भी होगा? जवाब दें। देखिए, तैयारियां अगर होती तो हम इतना बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताने का काम ना करते। तैयारियां बिल्कुल भी कहीं नहीं है। हर बार का यही काम है। बरसात के आने से पहले, मानसून से पहले लगातार सफाई होनी चाहिए, नहरों की सफाई होनी चाहिए, ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी कोई सफाई मुझे तो यहाँ कोई करता दिख नहीं रहा। वैसे भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बताया कि उन्होंने लगातार इस पर नजर रखे हुए और उन्होंने सारी जगह जाकर के पता किया है कि कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और अगर हम बात करें, मैं अपने यमुनानगर की बात करूं, यमुनानगर में जो हमारी यमुना नदी है, वहां पर हर वर्ष बारिश का जब ज्यादा पानी आ जाता है तब वहां त्रिकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, तो उससे दिल्ली में भी बाढ़ आती है और दिल्ली से पहले हरियाणा प्रदेश के यमुना के साथ लगते लगते सभी गांवों में बाढ़
आती ही आती है, हर वर्ष का काम है, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर केले यमुनानगर की बात करूं, सैकड़ों गांवों की फसलें डूब जाती हैं, हजारों एकड़ फसलों का नुकसान होना था। और दूसरी बात, जब यही हथनीकुंड बैराज से दादूपुर हेड से एक नहर बनाई गई थी, दादूपुर नलवी नहर, जो यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र के 3 जिलों में सिंचाई के लिए और वाटर लेवल रिचार्ज के लिए बनाई गई थी। लेकिन वो इसीलिए बनाई गई थी कि अगर जब वहां पर पानी ज्यादा होता है, जब यमुना में छोड़ा जाता जी। है, तो उससे पहले लगभग 590 क्यूसेक पानी दादूपुर नलवी नहर में छोड़ा जाना था। लेकिन उस चली चलाई नहर को, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उस नहर को बंद करने का काम किया, जो कि इन 3 जिलों की जीवन रेखा थी। और उस नहर से सिंचाई भी होनी थी और वाटर लेवल रिचार्ज भी होना था। तो इस तरह से नहरों को बंद कर करके तो ये क्या दिखाना चाहती है सरकार? तो ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और दूसरी बात, यहाँ पर पैसे खर्चने का काम कर रहे हैं जो धरातल पर है ही नहीं, जो नदी धरातल पर है ही नहीं। सरस्वती नदी जो यमुनानगर आद बद्री से निकलती है, वहां पर उसका उद्गम स्थल है। हजारों करोड़ रुपए वहां पर खर्च कर दिए गए। कभी मुख्यमंत्री जी वहां करके प्रोग्राम करते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री आकर के वहां प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वहां पर आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। हजारों करोड़ रुपए वहां पर खर्च कर दिए गए, एक बूंद पानी नहीं आया यमुनानगर के अंदर। तो वो धरातल पर भी नहीं है वो नदी आज तक। सिर्फ और सिर्फ लोगों को आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको बहकाने का काम करते हैं, लेकिन पानी के नाम पर कुछ नहीं है। ठीक है नवीन केडिया जी, सरकार के प्रयास, और आप भी विपक्ष में हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आऊंगा अर्जुन जी आपके पास। ठीक है केडिया साहब, कैसे देख रहे हैं? आपने सुना होगा सांगवान साहब को, तैयारियां बड़े स्तर पर सरकार की हैं, आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को लगाया गया निरीक्षण के लिए। आपका रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ बोल रही है, सागवान जी जो कुछ कह रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य कह रही है। कागजों में इतना जबरदस्त काम हो रहा है, टेंडर भी लग गए, नाले भी साफ हो गए और खाड़े भी साफ हो गए, सीवर लाइनें भी साफ हो गई कागजों में। बेसिक समस्या क्या है? ये लोग धरातल पर कुछ नहीं करते। अब अभी मेरे साथी भाई ने यमुनानगर का जिक्र किया, मैं सिरसा में रहता हूँ जी, और अभय सिंह चौटाला भी सिरसा में रहते। सिरसा में हमारे घग्गर नदी है जी, एक सेम नाला है, दड़बा नहराना के साथ लगते 7-8 गांव जो हैं, हर साल मानसून के अंदर ओवरफ्लो होता है और सारा इलाका डूबता है। क्यों होता है? कि उसकी कभी नाले की सफाई नहीं करती ये सेम नाले की। अगर उसको प्रॉपर सफाई कर दे तो ये झगड़ा ही नहीं, उल्टा वही सेम नाला हमारे जीवन रेखा बन जाए जी। दूसरी बात, घग्गर नदी में हर साल बाढ़ आती। अगर उस घग्गर नदी में से इस बार इन्होंने लोगों को कहा भी आप मिट्टी उठा लो, पहले तो वो पैसे लेकर के मिट्टी उठाने देते थे, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उस घग्गर नदी की अगर मिट्टी प्रॉपर उठवा ले तो पानी की तो स्टोरेज बढ़ जाएगी जी, जिससे नहरें जो उसमें से जो नहरें निकली हुई हैं घग्गर नदी में से, वो साल भर चल पड़ेंगी। लेकिन ये शहर के बच्चे कागजों में तो मिट्टी निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करते। समस्या अब सीवर की बात कर रहे हैं हम जी, आपके सामने गुड़गांव का क्या हाल था पिछली मानसून में, और इन्हीं के प्रवक्ताओं के बयान उस टाइम के सुन लो। हमने ये कर दिया, हमने उसकी ड्यूटी लगा दी, हमने उसकी ड्यूटी लगा दी, हमने ये कर दिया, लेकिन जब बरसात आती है सारे शहर जलमग्न हो जाते हैं, दुकानों में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, पूरी की पूरी कॉलोनियां डूब जाती हैं। कारण क्या है? मेन होलों की सफाई नहीं करते। आज सिरसा के अंदर चारों तरफ ये बीजेपी के प्रवक्ता जी किसी भी, ये दूर बैठे हैं, सिरसा में किसी भी अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाते हुए मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। किसी एक मेन हॉल में से भी अगर गंदगी साफ करी हो तो किसी एक मेन हॉल में भी दिखा दे, शहर की 4 दीवारी के अंदर कहीं से इन्होंने गंदगी को सफाई कराया हो तो किसी अपने प्रवक्ता साथी को सिरसा में फोन कर दे, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं, उसका असिस्टेंट बन के लिए तैयार हूं। मेरे को दिखा दे कहीं भी एक मेन हॉल इन्होंने साफ किया हो तो। हाँ, कागजों में बिल्कुल सफाई हो गई है, टेंडर लग के काम हो गया, सफाई हो गई, बिल्कुल नहीं। समस्या का समाधान अगर ये चाहते हैं
भी ये समस्या का समाधान हो। ये हरियाणा की जनता हमारी अपनी जनता है और हमें अपना दुश्मन ना समझे, हमारी बात पे विश्वास करें और जवाबदेही तय करें। भी जो मेन होल बंद मिलेगा उस मेन होल के उस अफसर को सस्पेंड किया जाएगा, उस जेई को रगड़ा जाएगा। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे ही फर्जी बिल बनेंगे, ऐसे ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहेगा। भ्रष्टाचार को रोकने का कोई तरीका नहीं है बिना जवाबदेही के। को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप आईएएस नहीं, आप आईपीएस लगाओ, आईएएस लगाओ, डी आप लगा दो, आप सीएम को इनके ऊपर सिर पे खड़ा कर दो। देख रहे हैं वही इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, तब भी टक्का नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सांगवान साहब, सवाल कई हैं, तैयारियां आपने जो बताई हैं वो भी वाजिब हैं, मुख्यमंत्री खुद इस चीज़ की क्लोज मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में अगर समाधान की बात की जाए तो विपक्ष के सवालों पर समाधान क्या कुछ नजर आता है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर 60% ड्रेन्स की सफाई नहीं हुई है, वास्तविकता क्या कहती है? क्योंकि आंकड़े आप बता रहे हैं 825 लगभग एक आंकड़ा आपने दिया जिसमें 713 पूर्ण रूप से साफ हो चुके हैं, और जो सवाल केडिया साहब खड़े कर रहे हैं या फिर सुडैल साहब खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई में वो हकीकत है या फिर कुछ और है? सौरभ जी देखिए, जो इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी 3 महीने की पूरी तैयारी रहती है जी। पहले तो हमने बताया कि जो डांगरी, मारकंडा और घग्गर, इनके लिए तो विशेष टीमों का गठन किया हुआ है। 825 के अंदर से 713 पूरे हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह रहे हैं वो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाढ़ राहत के लिए भी 30 करोड़ के बजट की जो सारी है वो तैयारी की गई। और ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर मॉक ड्रिल भी की गई, जिसके अंदर सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे सिंचाई विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, वो सारी टीमें तैयार है जी। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी, ये जो इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे, दादूपुर नलवी जो नहर है, दादूपुर नलवी नहर को किसानों ने खुद बंद कराया था, किसानों ने मना कर दिया था। ठीक है, कुछ क्षेत्र के अंदर कुछ दिक्कत थी, जहां पे उसकी टेल आने वहां की टेल आने के जो किसान है उन्होंने जमीन देने का मना कर दिया था, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन साथ में तो दादूपुर नलवी की बात कर रहे हैं और साथ में ये सरस्वती के ऊपर इनको दिक्कत है। तो सरस्वती के अंदर से भी तो हमारा जो पानी है वो वाटर लेवल को ऊपर करेगा। वहां पर भी तो जो है वो हमारी जो पानी की, जो फ्लड के पानी की व्यवस्था है, वो फ्लड का पानी जो है वहां से आगे जाने का उसका काम होगा। और उसके अलावा भी जैसे केडिया जी कह रहे थे कि सिर्फ बातें करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है सौरभ जी। 4 दिन पहले हमारे जो केंद्रीय सिंचाई मंत्री हैं उनके साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की उनके साथ बातचीत हुई है। उसके अंदर 1994 का जो एमओयू था, उस एमओयू को हमने दोबारा से उसको लागू किया है, ताकि जो कसाऊ और उसके साथ लखवार और रेणुका, वो जो बांध है, उस बांध से जो पानी है वो पानी राजस्थान को जा सके, उसकी पानी की निकासी का प्रबंध हो। साथ में हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है, जैसे ये बात कर रहे थे हमारे जो केडिया साहब सिरसा की बात कर रहे थे, उधर की बात कर रहे थे, वहां से एक प्रॉपर जो है पानी की ऐसी व्यवस्था बने कि जितने पानी की आवश्यकता जो है वो हमें हरियाणा को वहां पर मिल पाए और उसके बाद उसकी निकासी का प्रबंध जो है वो राजस्थान के अंदर हो जाए। तो ऐसी सारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए हमने एक स्थायी उसका सॉल्यूशन किया है, जिसके लिए सोमवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दोनों मुख्यमंत्री जी उस एमओयू को विस्तृत रूप से उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। और ये जो कसाऊ, रेणुका और कसवार बांध की जो परियोजना है और जो घग्गर, मारकंडी, इस प्रकार की जिनके अंदर वेस्ट जो पानी आता है, उस पानी की स्थायी समस्या का हल निकलेगा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इनको, जो चाहे हमारी अमृत सरोवर योजना है और चाहे हमारा जल प्रबंधन है और चाहे हर घर जल और नदियों के संरक्षण के काम को देख रहे हैं, हम इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान भी कर रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 3 महीने के लिए हजारों की संख्या के अंदर वो जो अपने स्थायी कर्मचारी हैं, उन स्थायी कर्मचारियों को भी इस मौसमी विभाग के लिए तैयार रखते हैं। वो भी तैयार हैं। ये सफाई की व्यवस्था, इतना जो सारा जो
बरसात का सीजन नहीं निकलेगा, जी ये पूरी तरह से होती रहेगी। और इसके लिए सभी जिला प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारा इरिगेशन डिपार्टमेंट वो पूर्ण रूप से मैदान के अंदर है। तो किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए जो मॉनसून जो है, मॉनसून अब हमारे लिए जरूरी है, हमारी फसलों के लिए जरूरी है। हरियाणा को इस समय वैसे भी बरसात की जरूरत है। सुडेल साहब, आप नोटिंग कर रहे थे सवाल ये कि जो सवाल आप उठा रहे हैं 60% ड्रेन्स की सफाई नहीं हुई, अभय चौटाला साहब ये कह रहे हैं। कुछ उन्होंने जिलों का भी नाम लिया हरियाणा के, कुछ कितनी सफाई हुई कितनी नहीं हुई, बतौर विपक्ष क्या आप वो सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए, हम भी सारा दिन जिले में ही रहते हैं, घूमते भी रहते हैं। हमने देखा है, मैं यहाँ इधर अपने जो दादूपुर हेड है और जमुना के आसपास का इलाका है, वहां पर तो कोई कभी सफाई करता आज तक तो देखा नहीं गया। और दूसरी बात, सांगवान साहब कह रहे थे कि जो दादूपुर नलवी नहर है वो किसानों ने खुद बंद करी है। किसानों ने बंद नहीं की। मैं सांगवान साहब को बता दूं, वो खट्टर साहब के टाइम में बंद हुई थी और वो उसको बंद इसलिए, डिनोटिफाई इसलिए कर दिया गया था कि हाई कोर्ट का मुआवजा किसानों के हक में फैसला आया था, किसानों को उनका मुआवजा मिलना था। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो मुआवजा ना देना पड़े इस एवज में उस नहर को बंद कर दिया गया। किसानों ने कोई बंद नहीं करी और वो नहर पूरा अपना काम कर रही थी। और जहां तक सिंचाई की बात करी, यहाँ हमारे खेतों से होकर वो नहर गुजरती है, उससे सिंचाई भी हुई है। यहाँ पर वो नहर पूरी तरह से उसका काम पूरा हो गया था। और दूसरी, सांगवान साहब बात कर रहे थे सरस्वती नदी की, वो कह रहे थे कि इनको क्या तकलीफ है अगर सरस्वती नदी चले। हमें क्यों तकलीफ होती है? हम तो कहते हैं कि सारी नदियां नाले सारी चले, लेकिन पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरस्वती नदी पर किया क्या है, जिस पर हजारों करोड़ रुपए, जिसमें अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया। उल्टा दादूपुर नलवी नहर जो उसके पैरेलल चल रही थी उसको बंद करने का काम किया। एक बूंद पानी नहीं आया आज तक सरस्वती में। ये तो मेरे ख्याल से यही कुरुक्षेत्र से है। अगर जानते हो, आए चले एक बार आदमबद्री, मैं इनको दिखा के लाता हूँ, वो जहाँ उद्गम स्थल है, अगर वहां से एक बूंद पानी भी आ जाए। तो इस तरह से लोगों को बहकाने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि जी MOU साइन हो रहे हैं, रेणुका डैम बनना है। इसको भी पिछले 12 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ, कोई एक पत्थर की नींव तक नहीं रखी गई। और इसी तरह से ये कह रहे थे कि चौधरी अभय सिंह जी तो विधानसभा में नहीं है। अगर विधानसभा में होते तो पता चलता ना आप लोगों को कि कैसे वो आपसे सवाल पूछते हैं, कैसे आप उसकी बात का जवाब नहीं दे पाते, आप उनके सवालों से भागते हैं। और दूसरी बात, चाहे विधानसभा की बात, कोई सांगवान साहब आपके पास बातों का जवाब तो नहीं है, 2 रह गए, 1 रह गए, एक बात का जवाब तो मेरी दे नहीं पाए। केडिया साहब वो बता रहे हैं तैयारियां सरकार की क्या हैं। ठीक है, विपक्ष में आप हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो तैयारियां बता रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, वो बतौर विपक्ष के तौर पर आपका सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन तैयारियों की भी बात करें हम तो वो बता रहे हैं आंकड़ों के साथ, बाढ़ नियंत्रण के लिए 30 करोड़ का बजट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चीज का वो जिक्र भी कर रहे हैं। SDRF अग्निशमन जिला स्तर पर हाई कैपेसिटी के लिए तैयारी। केडिया साहब मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अर्जुन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। केडिया साहब, अब जो तैयारियां थी बताओ विपक्ष आप ये कह रहे हैं, मैं एक बात बीजेपी के हमारे साथी की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि अभी MOU साइन हुआ है, अमित शाह जी उसके अंदर बैठे थे, राजस्थान के CM थे, दिल्ली के थे और हरियाणा के CM थे, और MOU साइन हुआ है। 570 घन क्यूसिक मीटर पानी आपने साइन करके राजस्थान को दे दिया। अच्छी बात तो आपने किया था, हम आगे बढ़ा रहे हैं। डैम बनेगा और उस डैम से आपने किया था 1994 में किया था, हम आगे बढ़ा रहे हैं। फालतू डैम तो कब बनेगा, तुमने आज ही दे दिया। पंजाब का पानी SYL का क्यों नहीं लेके आ सकते तुम? 12 साल हो गए तुम्हें सत्ता में बैठे हुए और कहते थे हम SYL का पानी ले आएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपको भी लाओ पानी। सरकार और भारत सरकार की ड्यूटी लगाई है, भारत सरकार में भी आप, यहाँ भी आप सफाई का है, तो इसलिए आप लोग केवल मात्र फर्जी बातें करते हो और कुछ नहीं करते। और जो आपके आका कहते हैं CM साहब जाके साइन करे, अभी इस इलाके में और जो दक्षिण भारत ये और मारा जाएगा, वहां पानी उनको तो परमानेंट पानी दे दिया। पहले तो देते थे फालतू पानी राजस्थान को। अब जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं वो आपके समय में थे, ठीक है, उनका हक था, उनको दे दिया, पर हमारा ये MOU इन्होंने उसको भी सराहना चाहिए। एक हमारा 24 साल पहले या 32 साल पहले एक समझौता एग्रीमेंट हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करो। पर हमारा 62 साल पहले का कोई समझौता अगर लागू हुआ, ठीक है, उस पर नहीं जा रहे हम, ठीक है, वो क्यों छोड़ देते हैं?
हरियाणा में हमारे कम से ऊपर कम तो सारे कानून लागू सरकार हैं दिखा रही है, और ठीक हमें है। तो छोटा भाई बड़ा भाई भी बना देंगे, पर हमारे साथ जो जाति हो रही है उसमें भी तो हमें न्याय दिलाए। और ठीक रही है। बात, इन्होंने कहा कि जी वो काम चल रहा है, मैंने आपको कहा काम कागजों में बिल्कुल चल रहा है, आपके टेंडर भी लगे हैं, आपने गिना दिया कि 825 टेंडर लगे, 713 काम पूरे हो गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि आपने टेंडर लगे हैं, आपने कागजों में बिल भी बन गए। 800 शुक्र है इन्होंने 825 की जगह 850 के बिल नहीं बनवाए, 713 के बिल बने हैं अभी, तो बड़ी अच्छी बात है कि केडिया इसका साहब, मतलब थोड़ी आईएएस और मोटी एससीएस मॉनिटरिंग स्तर के तो है। अधिकारियों को जिम्मेदारी लेकिन दी गई है अपने क्षेत्र का एक्चुअल में निरीक्षण करने बीमारी के ये लिए। है वो कि जिम्मेदारी आप दी गई और 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंक्वायरी उसकी कराओ इन रिपोर्ट आप कामों पेश की, करेंगे कि कितनी भी सफाई हुई हुआ है, भी है कि उसके नहीं बाद आप कह रहे हुए, हैं कागजों कि में ये काम कर रही फर्जी है है सब सरकार। कुछ। आपकी सिस्टम इतना ज्यादा कोलैप्स हो चुका है, आप सोच ही नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिरसा में चीफ मिनिस्टर आए, सबके नगर परिषद के लोगों के पैर उखड़ गए, सीएम साहब आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सिरसा के अंदर हालात ये हैं, सड़कें नहीं है, सड़कों में खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं। तो रातों रात जिस टूर पे सीएम ने जाना था, उसके लिए पैच वर्क का काम शुरू किया गया, रात को ट्रालियों में भर के सीमेंट का कट्टे लगा करके उनको रात को पैच लगाएंगे। उस एजेंसी का बिल बना दिया 2 लाख रुपए का। वो बिल चला गया डीएमसी के पास साइन होके, डीएमसी कहता है ये तो बिल फर्जी बिल है, 10% लूंगा। एक्शन ने जाकर कहा जी सारी रात काम करवा के बड़ी मुश्किल से काम कराया है, ये एक्चुअल काम हुआ, सब फोटो में है। बोले नहीं जी मैं तो 10%। जवाबदेही अब वो तय कितने कीजिए। में सेटलमेंट हुई, केडिया साहब, ठीक कितने है, में आप नहीं जो- हुई, ठीक है, ये हालात हैं इनके। केडिया साहब, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है। डीएमसी मांगेगा तो और जिस नीचे पानी वाले की आप बात कितने कर रहे हैं, लेंगे? वो पानी पर सरकार कम से कम, जो सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं रविंद्र सांगवान जी, वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, सरकार हमारी उस दिशा में काम करे। आप आंकड़ों में कह रहे हैं, कागजों में कह रहे हैं, मैं लेकिन कहता हूं धरातल जवाब पर भी, नहीं करो, तमाम अगर वो योजनाओं का काम लाभ नहीं लोगों को हुआ मिल तो रहा है दफ्तर हरियाणा को के। रख दो, उसको सस्पेंड करो। ये सरकार अफसरों की है, इनकी पल्ले कुछ नहीं है, ये आप नेता विपक्ष ऐसे में ही हैं फिर तो आप रहे ठीक हैं, है, इनको आरोप कोई लगा नहीं सकते हैं, पूछता। ठीक है। सांगवान साहब, कई सवाल ये खड़े कर रहे हैं, और जो केडिया साहब जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये कहते हैं कि सफाई का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, 4369 किलोमीटर ड्रेन्स की सफाई का व्यापक प्लान हरियाणा सरकार ने तैयार किया है। आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है कि भौतिक सत्यापन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। ये महज सिर्फ कागज लगते हैं आपको? सीएम साहब इतने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सौरभ जी देखिए, तैयारी तो केडिया साहब से पूछ रहा हूं, केडिया साहब ये कह रहे हैं कि कागज हैं। केडिया साहब, क्या महज कागज है? हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। भी अगर जिनकी ड्यूटियां लगाई है, बहुत अच्छा काम किया है, स्वागत योग्य है, इनको ये को भी ये मॉनिटरिंग करें, और जहां जहां काम नहीं हुए उन अफसरों को ऊपर सरकार कह तो रही है सर, और कैसे कहेगी केडिया साहब? सरकार कह तो रही है, ठीक है। अगर ये दंड निर्धारित ठीक है, करेंगे, ठीक है, ठीक है, मौके पे ठीक है, ठीक है। जाएंगे, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है केडिया साहब, मैं शपथ लेके ये बात कहने के लिए तैयार हूँ हाँ। कि ये एचसीएस अधिकारी, ठीक है। ये आईएएस अधिकारी जो इनको 5-5 किलोमीटर सीएम साहब ने दिए हैं, ये ईमानदारी से चले जाएं, और हाँ, तो उसकी बाढ़ आ मॉनिटरिंग जाए, हो रही है ना सर? अगर ठीक है, कहीं जवाब हरियाणा ले में लेते एक हैं। बूंद पानी भी ठहर जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं आप स्वागत इनकी कर रहे हैं तो तरफ से मॉनिटरिंग तो हो रही है, कहता हूं, ठीक है। एक बूंद पानी नहीं ठहरेगा। ठीक है, सांगवान साहब, अगर ये सफाई कर दे, सौरभ जी, और जिन लोगों ने देखिए, नहीं काम किया ये जो उनको रगड़ दे, बरसात तो के पूरे अंदर हरियाणा में बिल्कुल जो सरकार बूंद करेगी, पानी फ्लड नहीं लेकिन मिलेगा जवाब ले आपको। लेते हैं ना केडिया साहब। सौरभ जी देखिए, बरसात के अंदर फ्लड को मैनेजमेंट करने का, और नदियों को और नालों को, ड्रेनों को जो सफाई करने का, वो जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, आप उन कर्मचारियों के साथ उनकी कितनी मेहनत है उसको नहीं देख रहे। हमने उन कर्मचारियों के ऊपर आईएएस को लगाया है कि वो 5 किलोमीटर तक का जो नाला है, उस नाले को जाकर के चेक करेंगे, उसकी फोटो अपलोड करेंगे, जियो टैग करेंगे। यदि कहीं पर गड़बड़ पाई जाएगी, ठीक है, कहीं पर गड़बड़ पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेवारी तय की जाएगी। लेकिन मेरा निवेदन है केडिया साहब से कि ये जो कर्मचारी जो सफाई का काम कर रहे हैं, ये जो कर्मचारी जो बाढ़ नियंत्रण के अंदर लगे, ये कोई सामान्य काम नहीं है। देखिए कितनी मुसीबत होती है, जो नदियां नाले हैं, जैसे एसवाईएल भी है, चाहे भाखड़ा भी है, अरे वो उसकी गहराई देखिए, उसके पानी के अंदर जो है, उसके अंदर किस प्रकार से जो कंटीले जो हैं, कंटीले जो उसके अंदर जीव भी होते हैं। आप उनके प्रति ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो जो कागजों के अंदर काम कर रहे हैं, अरे जो हजारों की संख्या के अंदर जो कर्मचारियों का स्टाफ जो 3 महीने के लिए लगेगा, जो 3 महीने के लिए लगेगा, जो आपकी सेवा में लगेगा, यदि कहीं पे जल भराव होता है तो उस जल भराव को कंट्रोल करने के लिए
किस प्रकार की ट्रेनिंग वो ले रहे हैं, किस प्रकार के वो कर्मचारी हैं जो इस सारे काम को करने की, आप खुद नहीं कर सकते। यदि जनता खुद कर लेती तो इन चीजों की जरूरत ना होती। ये सारी ऐसी, जिस समय यदि कोई ऐसा, भगवान ना करे, कोई ऐसी बात होती है तो उस समय के अंदर इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी ये कर्मचारी आज के समय के अंदर मेहनत करते हैं। देखिए, ये जो इतनी गहराई की नहरें हैं, नाले हैं, इनकी सफाई व्यवस्था का काम करने वालों को पर ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। जिम्मेवारी हमने तय की है, हमने HCS अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की है। हमने जो है मॉक ड्रिल भी किए हैं। मॉक ड्रिल के अंदर हमारे सभी जो प्रशासन है, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे हमारी SDRF है, चाहे हमारी उसके अंदर पुलिस है, चाहे सिंचाई विभाग है, सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। 24 घंटे 7 दिन के लिए हमारा जो है कंट्रोल रूम तैयार है, राहत दल तैयार है, स्वास्थ्य टीमें तैयार हैं, हमारे पास सारे उपकरण तैयार हैं। और उन उपकरणों को तो ऐसे तो है नहीं है कि उनको तैयार करके रखा गया है, तो सारी तैयारी है। आप इस प्रकार से सारे हरियाणा के कर्मचारियों को बेईमान बताने का काम ना करें। आप इस प्रकार से सारे कर्मचारियों का विरोध करने का काम ना करें। देखिए, सभी लोग जो है वो बेईमान नहीं होते, सभी लोग करप्ट नहीं होते, और ये जो व्यवस्था है ऐसी बात नहीं है। सारे कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि कोई इस प्रकार का कहीं जलभराव की कोई स्थिति पैदा होती है तो उसके अंदर हमारे जो लोग हैं, हमारे सभी लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सारे को वॉच कर रहे हैं। और पिछली बार भी इसको माननीय मुख्यमंत्री जी इतना, यदि कहीं पर कोई स्थिति हुई थी तो वहां पर खुद जाकर के उन्होंने उसका जायजा लिया था। और उस समय भी उसी समय सारी टीम को लगाया था। सारी टीम जो है, सारी नदियों की सफाई चल रही है। सभी जगह जहां पर कुछ ऐसे जलभराव की दिक्कत है, उस दिक्कत के लिए सारी टीमें वहां पर पहले ही सफाई करा चुकी हैं और आगे भी स्टाफ जो है वो तैयार है। सस्पेंड किया है क्या इन्होंने? किसी की जवाबदेही तय की है क्या? पूरे 12 साल हो गए इनको, एक अफसर का नाम गिना दे जिसकी इन्होंने जवाबदेही तय करी हो। यही मैं 12 साल के अंदर ठीक है, मैं कितनी बाढ़ें आ गई, कितने मैंने आपको समय दे दिया है। सुडैल साहब भी हैं। अर्जुन सुडैल जी, आप जो बातें कह रहे हैं, जो आरोप अभय चौटाला साहब लगा रहे हैं, 60% ड्रेन्स की सफाई ना होने की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे ये सवाल ही पूछा कि कहाँ कितनी सफाई रह गई है। तो बतौर विपक्ष के तौर पर ही अगर आपसे हम पूछें तो ठीक है, मैं सुडैल साहब के पास जाऊं। केडिया साहब, अगर मैं विपक्ष के तौर पर आपसे पूछूं, कहाँ कितनी हुई, कितनी नजर आती है? विपक्ष में है आप। देखो, मैं पूरा हरियाणा का दावा तो कर नहीं सकता, अभय सिंह जी कर सकते हैं, वो हरियाणा के नेता। मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमारे सिरसा में 60% सफाई नहीं हुई। आप चाहे घग्गर नदी को ले लो और चाहे ले लो आप सेमनाड़े, चाहे ले लो ये अपना ट्रेन एक और आती है हमारे, ये बेदवाड़ा, सिकंदरपुर बेदवाड़ा और हांडीगढ़, ये मोरी बाजे कहाँ होकर के ये दड़वा तक जाती है। चाहे वो ट्रेन ले लो, हमारे जो नहरें हैं सरसा जिला की, फतेहाबाद की, इन नहरों की तो सफाई हुई नहीं है जी। यहाँ तो यही नहरें हैं, इनकी तो हुई नहीं। पक्की नहरों की जरूर इन्होंने, परली साइड की जो बकरियां वाली और उस साइड की जो पक्की नहरें हैं, जो ये जिसमें भाई इस मानसून का पानी आना है, उनकी तो हुई नहीं। और उनकी जरूर इन्होंने करी है, जो बकरियां वाली होगी नहर होगी और एक जमाल की नहर होगी, इन 5-4 नहरों की। तो आप मान रहे हैं कि काम तो हो रहा है ना सर, हल्के हल्के होगा, सरकार उस दिशा में काम 50% से ज्यादा नहीं होया। जिससे शहर डूबना है, जिससे गाँव डूबने हैं, उसका तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो मानसून के कारण जो प्रभावित होंगे, ठीक है, इतना तो मानेंगे कि सरकार काम कर रही है, इतना तो मानेंगे ना सर। आप खुद कह रहे हैं उधर की हुई है, इधर की नहीं हुई है, ठीक है। सांगवान साहब, गांव की जो सवाल उठ रहे हैं, गांव में कई समस्याएं मौजूद हैं हरियाणा के अंदर, ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। गांव को लेकर क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है सरकार के द्वारा? आज जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके समाधान की दिशा में क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं सरकार की? जो 30 तारीख का जिक्र अभय चौटाला भी कर रहे थे, विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। सुनिश्चितता कैसे की जाए कि भाई ये चीज निश्चित हो चुकी है कि हाँ, अब हम इतनी जल्दी इस चीज को खत्म करेंगे जो समस्या है। गांव का हाल क्या है, क्या कहती है सरकार के आंकड़े? सौरभ जी, मैं सिर्फ एक ही बात में आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं जी। ये जो केडिया साहब हैं और जो अर्जुन साहब हैं, अर्जुन साहब भी सिर्फ एक साइड में बैठे हैं और केडिया साहब भी एक ही साइड में बैठे हैं जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, मंगोली गांव है, लाडवा हल्के के अंदर पड़ता है, छोटा सा गांव है, सिर्फ 900 वोट का गांव है। और देखिए, हमारे ही क्षेत्र के अंदर हमें कितनी, हमारे यहाँ सरस्वती भी है, हमारे यहाँ मारकंडा भी है,
हमारे यहाँ डांगरी भी है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, और अम्बाड़ा का जो निकटवर्ती इलाका है। हमारे यहाँ सरस्वती भी है, घग्गर भी है, हमारे यहाँ सोम नदी भी है। जो एक्चुअल में जो क्षेत्र है वो हमारा ही क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे पहले पानी आता है। अर्जुन जी की तरफ से पानी आता है हमारे क्षेत्र है। केडिया के पास तो, केडिया जी के पास तो बहुत बाद में जाता है, 3-4 दिन लगते हैं वहां पे जाने में। हमारा प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हमने हर तरीके की तैयारी कर रखी है, हम हर तरीके से तैयार हैं। हमने ये सारी नदियां जो हैं, हमारा जो प्रशासन है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको देख करके इनकी सबकी सफाई कराई गई है। जैसा मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मचारी उसके अंदर कोई किसी की उसके अंदर कोई गलती पाई जाती है, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने सिर्फ ये बताया कि ISHS की जो ड्यूटी है वो सिर्फ 5 किलोमीटर के नालों तक के ऊपर लगी हुई है। उसके बाद भी ड्यूटी है, उसके बाद भी तहसीलदार की भी ड्यूटी है, कानूनगो की भी ड्यूटी है, सभी की BDO की भी ड्यूटी है। सभी प्रशासन जो है उसके लिए चाक चौबंद है, सभी की तैयारी पूरी है, कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अंदर देखिए ये सामान्य काम नहीं है, बाढ़ नियंत्रण का जो काम होता है या नदी नालों को जो साफ करने का काम होता है वो अपने आप में बड़ी मेहनत का काम होता है। उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग के कर्मचारी उसके अंदर लगते हैं, जिनको तैरने का, जिनको पानी के अंदर ये है कि वो पानी की गहराई में चले जाएं, वहां से निकलने का, इस प्रकार का सारा जो है उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सारी जो हरियाणा की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से मैदान के अंदर है। मॉनसून में जैसे मैंने पहला भी बताया था, मॉनसून के लिए हमारी हर तैयारी है, लेकिन मॉनसून की हमें इस समय जरूरत भी है। हरियाणा को इस समय बरसात की जरूरत है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। केडिया साहब, क्या आप उपाय बताना चाहेंगे, आप बतौर विपक्ष के तौर पर क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सवाल तो आप खड़े कर रहे हैं, विपक्ष में जाहिर सी बात है खड़े कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन क्या सुझाव देना चाहेंगे जो बेहतर हो जाए? पूरी तैयारी आप ये भी मान रहे हैं कि तैयारी तो काम तो कर रही है सरकार। आपने बोला कि उधर के क्षेत्र में सरकार को इस मानसून की इंतजार रहती है, क्योंकि ये मानसून हमारी जीवन रेखा है। मेरा केवल एक ही सुझाव है कि आप जो काम, जो टेंडर, जो वर्क्स आपने लगाए हैं सफाई के लिए, उसकी जवाबदेही तय कर दें कि उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा अगर वहां से बांध टूट गया तो। अगर ये जवाबदेही अगर ये तय कर देंगे, अगर वहां जैसे अभी इन्होंने हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक अधिकारी की ड्यूटी लगा दी और 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली, अगर वो अधिकारी प्रॉपर तरीके से जांच कर ले तो मैं ये कहता हूं कि जो तैयारी इन्होंने कर रखी है, देखो मैं डिपार्टमेंट का भी आदमी जी, मैं इस बात को मैं पहले ठेकेदारी किया करता था आज से 15 साल पहले, तो मैं इस बात को जानता हूं, ठीक है, कि अगर ये प्रॉपर तरीके से ये 2 अधिकारी लगाए गए हैं, इनकी रिपोर्ट के ऊपर एक बारी और रिपोर्ट चेक कर लेवे तो मसला हल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करते, जिससे हमारी जवाबदेही तय नहीं होती। अगर ये केवल एक लाइन का ऑर्डर कर दे भी CM साहब भी बख्शा नहीं जाएगा, अगर किसी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री, भरोसा तो रखना होगा। आप खुद ये मान रहे हैं कि सरकार ने काम किया। ठीक है, समय थोड़ा कम है, केडिया साहब मुझे रोकना पड़ेगा आपको, सांगवान साहब आपको भी, और सुडैल साहब आपको भी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही पर तमाम सियासी वार पलटवार है, लेकिन सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। 637 करोड़ की बजट की भी तैयारी लगभग सरकार के द्वारा की जा चुकी है। 4000 से ज्यादा जो किलोमीटर की लीन है उसको सफाई करने की, ड्रेन को सफाई करने का लक्ष्य भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ISHS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आप देखना होगा कि 30 तारीख आने से पहले जो आरोप अभय चौटाला लगा रहे हैं उस पर सरकार कितनी खरी उतर रही है। हालांकि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही है, उम्मीद यही करेंगे। और देखने वाली बात यही होगी कि सरकार का अगला कदम ड्रेन्स की सफाई को लेकर मानसून से पहले क्या कुछ रहता है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।